था। हम हर बात पे खटक रहे थे भाई। तूने आगे बात करी एक भी बार? अरे भाई तूने आगे पूछा एक भी बार? अब कहीं ना कहीं तो मैन जीगो आएगी ना। बेसिकली वो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कन्वीनियंट ले चल रहा है। अब क्यों आया 90 दिन बाद ये चीज? तो भाई घर में हुए हैं नॉमिनेशन टास्क, और नॉमिनेशन टास्क देख करके तो लोग काफी शॉक हो गए होंगे यार। बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे टास्क था, और इसमें जो चीजें हुई है बड़ा दिमाग घुमा देने वाली लग रही होगी प्रोमो देख करके तो, कि ये क्या हो रहा है भैया। रजत बचा रहा है शिल्पा को और अविनाश बचा रहा है चाहत को। ओहो ये कैसे हो रहा है भाई हर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा। शिल्पा बचा रही है ईशा को भाई असल में ये टास्क ही इस टाइप का था कि इसमें लोगों ने उल्टा खेला है। उल्टा खेला मतलब जिसको बचा रहे हैं उसको बचाने के पीछे नियत ये थी कि ये बाहर हो जाएगा, ये अनसेफ होगा। क्योंकि ये था टास्क असल में एक्चुअली अगर देखा जाए कि टाइम गॉड चुम जो है वो सेफ है। उनके हाथ में ये है कि वो जो एक वहाँ माइलस्टोन पत्थर बनाया गया है उसमें 2 फोटो की स्पेस दी गई है कि वहाँ फोटो आप टंगा सकते हैं। तो चुम ने स्टार्ट किया था रजत और विवियान की 2 फोटो टंगाकर कि भैया अब ये वहाँ जो 2 फोटो रहेगी वो सेफ होगी। टास्क के एंड में जितने लोग वहाँ फोटो लगाएंगे निकालेंगे, उसके बाद में लास्ट व्यक्ति जब जाएगा तब जो 2 फोटो बचेगी वो दोनों हो जाएंगे सेफ। ये था पूरा का पूरा टास्क। तो भाई जिनकी फोटो वहां से निकाल दी जाएगी इधर रख दी जाएगी वो हो जाएगी अनसेफ, वो हो जाएंगे नॉमिनेट। ये पूरा टास्क था। चुम नॉमिनेट नहीं हो सकती, वो सेफ है। तो 9 लोगों के बीच में ये टास्क था। चुम के पास ये पावर नहीं थी कि वो किसी को नॉमिनेशन से बचा सके। चुम के पास जरूर ये पावर थी शायद कि वो लोगों को अपने सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ बुला सकती है कि कौन अब आएगा कौन अब आएगा और कौन लास्ट आएगा। ये उसके पास शायद मे बी पावर थी। तो भाई ये कल रात में भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया। जैसे एपिसोड खत्म हुआ था सारा का सारा नॉमिनेशन टास्क मैंने आप लोगों को समझा दिया था। फिर भी एक बार अपन और उस पर बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोमो जिस टाइप से आया है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आया है। इसमें ऐसा लग रहा है कई लोगों को कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अरे रजत ने शिल्पा को बचा लिया, क्या इन लोगों में दोस्ती हो गई है क्या? अविनाश को क्या हो गया है? इसको अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? चाहत को बचा रहा है? ये सारी चीजें जो है, लेकिन नहीं है भैया, ये बचा नहीं रहे। ये वापस उनको नॉमिनेशन में ही डालने की प्रोसेस है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो उनको ये नॉमिनेट करना ही चाहते हैं, इसीलिए ये बचाने का वहाँ ढोंग दिखा रहे हैं। असल प्रोसेस ये थी कि भाई हमने 2 फोटो वहाँ छोड़ कर आई है। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसके पास उसको ये मौका है, उसे मतलब ये करना ही है कि वो 2 में से किसी एक को वहाँ निकालना ही होगा और एक को वहाँ इधर से वहाँ रखना होगा। तो निकालना ही है जब उसे, तो वो निकालेगा उसे जिसे हमने वहाँ सेव करने के लिए रख दिया है। तो भाई जब अविनाश ने चाहत की फोटो डाली थी तो वो सीधा था कि भाई चाहत को नॉमिनेशन से बचाना नहीं चाहता है। अब मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं वो चाहत को यहाँ से निकाल देंगे, वो उधर पहुँच जाएगी। ये पूरा सिचुएशन था। इसीलिए जो है चुम ने अपने जो 2 मेन लोग थे, 2 या 3 लोग उसके जो मेन है, श्रुतिका, करण, शिल्पा, इन्हें सबसे लास्ट में बुलाया ताकि उनके लोग लास्ट में अपनी अपनी फोटोज वहाँ सेट कर सके, ताकि जो है वो उनके ही 2 बंदे, उसके ही 2 बंदे लास्ट में नॉमिनेशन सेफ हो। ये पूरा प्रोसेस था। और जहाँ तक है शिल्पा को बचाने का एक तरह से ये टास्क था, या ये करण वाले गेम से ही 1-2 लोगों को बचाने का पूरा टास्क था। तो ये पूरी प्रोसेस थी। ये ऐसा नहीं था कि रजत ये बोल रहा है कि भैया शिल्पा को बचा लिया जाए। शिल्पा रजत के बाद कौन आया था? ईशा आई थी। तो ईशा ने आकर के क्या किया? श्रुतिका की फोटो हटा दी वहां से, क्योंकि जब रजत ने फोटो लगाई थी तब शिल्पा और श्रुतिका की फोटो थी। फिर ईशा आई, उसने श्रुतिका की फोटो निकाल दी और फिर अविनाश की डाल दी। तो अविनाश और जो है क्या नाम उसका, शिल्पा, ये दोनों थे। उसके बाद में जब कशिश आई तो कशिश ने आकर के शिल्पा की निकाल दी। यही था ना, अगर वहां नहीं डालते तो वो निकलते भी नहीं। ये प्रोसेस पूरी थी। अगर ये लोग अपने लोगों की डालेंगे तो कोई और आएगा निकाल के चला जाएगा, लास्ट में जो बचना है वही बचना है। ये पूरी प्रोसेस समझ में आने वाली थी, इसीलिए ये पूरा का पूरा गेम हुआ। इसमें जो गेम नहीं समझा वो थी चाहत, और उसके हाथ में वैसे कुछ था भी नहीं। वो पहले नंबर पर आई थी, किसी का भी लगाती वो तो जो बाद के आने वाले 8 लोग हैं वो निकालते जाते रखते जाते, उसका कुछ बचता ही नहीं था कि उसने लगा दी तो वो ये हो गया। तो उसने अपना सही गेम खेला। उसको जो लग रहा था कि करण को बचाना चाहिए उसने करण को बचाई, विवियान को हटाना चाहिए उसने विवियान को हटा दी। और यहाँ मुझे ऐसा लगा
ईशा ने भी जो अविनाश की फोटो वहां लगाई थी, ईशा ने भी एक तरह से देखा जाए तो कोई दिमाग नहीं लगाया, उसने वही किया जो वो करती, वैसे भी नॉर्मली वैसे ही करती, उसने भी वही किया, उसने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन बाकियों ने वही दिमाग लगाया कि जिसे निकालना चाहते, जिसे सेफ नहीं रखना चाहते, उसकी फ़ोटो उन्होंने वहाँ सेफ जोन में रखी ताकि इनके बाद आने वाला उसे वो निकाल सके, क्योंकि उसे एक तो निकालना ही है। तो लास्ट में जब है शिल्पा गई थी तो शिल्पा ने ईशा को बचाया था और अविनाश की फ़ोटो निकाली थी, क्योंकि जब लास्ट राउंड था उसमें जो है शिल्पा और उसमें जो है अविनाश और करण बचे हुए थे। लास्ट में जब शिल्पा ने जाकर के अविनाश को निकाला और ईशा की रख दी, तब फिर जो है करण गया। करण तो ऑब्वियसली अपनी नहीं निकालेगा, उसने ईशा की निकाला और फिर वहाँ शिल्पा की रख दी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ था, जिस वजह से 2 लोग सेफ हो गए थे। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।